जी हाँ दोस्तों, शहाबुद्दीन के गढ़ में गजब का माहौल। उसामा मैदान में संग्राम तय। सिवान की 8 सीटों पर मुकाबला कांटेदार, लेकिन सिवान सदर मंगल पांडे अवध बिहारी चौधरी का हाल खराब। छोटे ओवैसी ने करके रख दी है नाक में दम। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और इस बार सबसे ज्यादा नजर जिस जिले पे है वो है सिवान। वहां का हर चुनाव हाई वोल्टेज, हर मुकाबला बनता है सुर्खियों का हिस्सा। इस बार सियासी मैदान में पुराने दिग्गजों के साथ साथ नए चेहरों पर भी नजर है। बीजेपी के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे की एंट्री, आरजेडी से कद्दावर अवध बिहारी चौधरी। क्या बदलेगा समीकरण या पुराने वोट बैंक फिर देंगे अपनी ताकत? बताएंगे सब कुछ आपको। सिवान का समीकरण, वर्तमान, इतिहास, भविष्य, खासतौर से सिवान सदर जहां हाई वोल्टेज मुकाबला है, जो कि चर्चित सीटों में 243 विधानसभा सीटों में हॉट सीट बना हुआ है। और यह भी बताएंगे कि कैसे सिवान के छोटे ओवैसी ने मंगल पांडे से लेकर अवध बिहारी चौधरी तक के नाक में दम कर दिया है। और ये कौन है छोटा ओवैसी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर दहा नदी के किनारे बसा सिवान जिला, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक विरासत है। यह वही जमीन है दोस्तों जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाता रहा है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, इसके अलावा भी बहुत ऐसे नाम। और अब यही जमीन फिर से बन गई है बिहार की सियासत का एक बैकग्राउंड। सिवान कुल 8 विधानसभा सीटें, जिरादई, महाराजगंज, दरौली, बढ़ड़िया, तुरौंधा, रघुनाथपुर, गोरिया कोठी और सिवान सदर। 2020 में महागठबंधन ने इन 8 सीटों में से 6 सीटें जीती थी। एनडीए ने सिर्फ 2 पर अपना हल्का बनाया था, 2 पर ही सिमट गई। लेकिन दोस्तों, इस बार समीकरण उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एलजेपी रामविलास के एनडीए में आने से वोट बैंक का गणित फिर से लिखना पड़ा है। दलित और पासवान मतदाता अब निर्णायक भूमिका में है। 8 सीटों में जो कि चर्चा है, जो कि जिरादई सीट पिछले चुनाव में भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। अब जेडीयू ने भीष्म प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। मुकाबला सीधा और सघन है। महाराजगंज सीट पर पहले कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन इस बार यह सीट राजद के खाते में है। राजद ने विशाल कुमार जायसवाल को उतारा है, जबकि एनडीए से हेम शाह चुनौती दे रहे हैं। दरौली सीट पर पहले भाकपा माले के सत्यदेव राम विजयी रहे थे, लेकिन अब लोजपा रामविलास ने यहां विष्णुदेव पासवान को उतारा है। दलित वोटरों का समीकरण यहां निर्णायक रहेगा। बढ़ड़िया में राजद के अरुण कुमार गुप्ता और जेडीयू के इंद्रदेव सिंह आमने सामने हैं। दरौंधा सीट पर भाजपा के करणजीत सिंह और भाकपा माले के अमरनाथ यादव के बीच फिर से पुरानी जंग दोहराई जा रही है। और सबसे चर्चित वो रघुनाथपुर सीट भी हो गई है। शहाबुद्दीन का वारिस, शहाबुद्दीन की विरासत संभालने वाला उसामा शहाब, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य बड़े नेता योगी शाह और कल तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आपने सुना, सभी ने उसामा का इतना प्रचार कर दिया है। फ्री में उसामा उसामा हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा शहाबुद्दीन परिवार की भी है। दिवंगत बाहुबली नेता और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा अब सीधे मैदान में हैं। राजद ने उन्हें रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर उन्होंने मौजूदा हरिशंकर यादव की जगह ली है। हरिशंकर यादव ने कहा कि भाई आ जाओ, तुम्हारा आना जरूरी है। उसामा के सामने जीशु सिंह है चुनावी मैदान में। उसामा के एंट्री से रघुनाथपुर की लड़ाई भावनात्मक और सियासी दोनों मोर्चों पर दिलचस्प हो गई है, हॉट सीट बन गई है। दोस्तों, सिवान सीट काफी चर्चा में रही। शहाबुद्दीन का ये गढ़, शहाबुद्दीन का ये संसदीय क्षेत्र आप इसे कहिए, जहां से शहाबुद्दीन की राजनीति शुरू हुई और शहाबुद्दीन सिवान से पूरे प्रदेश और देश में जाने पहचाने गए। यहाँ ओम प्रकाश यादव पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर भाजपा में आए, यानी 10 साल, 9 से 19 उन्हें जोड़ लीजिए। 19 में कविता सिंह आई, वो भी एनडीए की तरफ से ही जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ी, जीती। 9 से 24 वो थी। अब 24 से 29 की कहानी शुरू हो गई है, जो कि विजयलक्ष्मी देवी। ये सिवान
हिना शहाब बार बार यहां हारती रही लोकसभा चुनाव में, लेकिन सबसे हॉट सीट सिवान सदर की यह विधानसभा सीट रही है, जो कि सियासत का सेंट्रल स्टेज हम इसे कहते हैं। यह सीट 1951 से लेकर अब तक यहां 18 बार चुनाव ये सीट देख चुकी है। कभी कांग्रेस का गढ़ ये सीट रही, तो लेकिन अब बदल चुकी है। राजद बनाम बीजेपी की जंग। 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के शंकरनाथ ने चुनाव जीता, लेकिन समय के साथ सियासी समीकरण बदल गए और अब यह सीट राजद और बीजेपी के बीच संघर्ष का मैदान बन चुकी है। कांग्रेस यहां 5 बार, बीजेपी को 4 बार सफलता मिली है। 1967 में राष्ट्रीय जनता दल ने 3 बार, जिनमें 2020 का भी चुनाव शामिल है, उसमें जीत हासिल की। जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार जीत दर्ज की। भाजपा की 3 बार की लगातार जीत का सिलसिला 2020 में टूट गया। 2020 में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को, जो कि उन्हें हराया, वो सांसद थे, विधायकी का चुनाव लड़े, हारे। मुकाबला इतना नजदीकी था कि हर बूथ पर मतगणना में सांसें थमी हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से व्यासदेव प्रसाद ने जेडीयू के बबलू प्रसाद को 3 वोटों से हराया था, और इसके पहले 2010 के चुनाव में यहां से आरजेडी को सफलता मिली थी। लेकिन 2025 में कहानी अलग है। इस बार मैदान में है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनके ऊपर भी कई आरोप लगे और कई लोग उनसे पूछते रहे कि भाई साहब, बिहार सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य का हाल बेहाल है, पूरे बिहार का छोड़िए, सिवान की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, अस्त व्यस्त है। बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारकर, यानी मंगल पांडे को मैदान में उतारकर एक बड़ा दाव खेला है, चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सिवान की राजनीति हमेशा जातीय संतुलन पर दोस्तों टिकी रही है, टिकी आई है। यादव, मुस्लिम, भूमिहार, अति पिछड़ा वर्ग, चारों की भूमिका किंग मेकर की रही है। लेकिन इस बार युवा चेहरा, छवि की राजनीति बड़ा फैक्टर है। लोग अब ये नहीं देख रहे हैं कि उम्मीदवार किस जाति से है, बल्कि ये कि कौन विकास, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर रहा है। सिवान विधानसभा सीट बिहार की उन हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां हर चुनाव में मुकाबला कांटे का होता है। आपने 2020 भी देखा होगा। दोस्तों, ये सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो कि जिले की राजनीतिक धड़कनें मानी जाती है। सिवान विधानसभा सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल है। पिछली बार आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के ओम प्रकाश यादव को हराया था। इस बार भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उतारकर दाव खेला है। और यहां मोहम्मद कैफ, अब कैफ की बात क्यों कर रहे हैं? कैफ हैं कौन? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो छोटा ओवैसी, अब कैफ का जुड़ाव वहीं से है। मोहम्मद कैफ और बंटी एमआईएम से मैदान में है और जो समीकरण को तिकोना बना रहे हैं, जिन्हें लोग छोटे ओवैसी के नाम से जानते हैं सिवान में नहीं, पूरे बिहार में। अब कहिए, सिवान में छोटे ओवैसी का नाम मोहम्मद कैफ और बंटी, मुकाबला उन्होंने दिलचस्प ट्रायंगुलर बना दिया है। बोलने से लेकर चलने फिरना, हर अंदाज ओवैसी की झलक, ओवैसी जैसी लोगों की फिक्र, लोगों की चिंता और अल्पसंख्यकों का ध्यान, ख्याल। उनकी लोकप्रियता की कहानी सिर्फ यही नहीं है। धुआंधार क्रिकेटर रह कह चुके हैं, ही आज भी खेलते हैं। कैफ एकेडमी नाम से चला रहे अभियान, न जाने कितनों को इन्होंने क्रिकेटर बना दिया, न जाने ने कितने युवा खिलाड़ियों को अच्छी पहचान दिलाई, एक स्टेज, एक तरह से मौका दिया। सहभागिता और भागीदारी मोहम्मद कैफ, बंटी ने लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहे। और कुछ लोग कहते हैं एमआईएम तो वोट कटवा पार्टी है, ये बी ग्रुप है तो सी ग्रुप है। लेकिन सीमांचल की पिछली बार 5 सीटें लोगों को याद रखना चाहिए। वो अलग बात कि जीत के बाद वो 4 उसमें से वहाँ से चले गए, एमआईएम का साथ उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आज उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी हैसियत और उनका हिसाब क्या है, उनका परिणाम और उनका नतीजा क्या है। मोहम्मद कैफ और बंटी एमआईएम, चूंकि एमआईएम का प्रभाव भी बिहार में 2015 में एमआईएम आई नहीं था, 2020 में एमआईएम ने अपने आप को साबित कर दिया। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने साबित किया। और ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने देखा ही, सुना ही, समझा ही
जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगा के विरोधियों के दिलों पे ओवैसी ने राज किया, विश्वसनीय है दोस्तों। और इस वजह से बिहार का ये चुनाव दिलचस्प है। जो विरोधी थे कल तक, आज एमआईएम के साथ खड़े हैं, ओवैसी ओवैसी कर रहे हैं। और छोटा ओवैसी ये सिवान में धमाल मचा रहा है। लोगों की बात, लोगों की विकास, लोगों का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। जो कि मंगल पांडे के लिए, अवध बिहारी चौधरी के लिए, ये दो धुरंधरों के लिए कांटे की टक्कर मोहम्मद कैफ और बंटी ने बना दी है। मोहम्मद कैफ और बंटी ऐसी सिचुएशन में है कि लोग कह रहे हैं कि मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सिवान सदर सिर्फ एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला, जनसुराज को हटा दीजिए, जो कि लोग उन्हें बिजनेसमैन कह रहे हैं, प्रशांत साहब को रणनीतिकार। चुनाव में आते तो लोग कहते कि बात होती, खैर उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला मुख्य एनडीए महागठबंधन, मोहम्मद कैफ और बंटी की अपनी लोकप्रियता, एमआईएम का टैग उनके साथ मुकाबले को दिलचस्प बना देता है दोस्तों, मुकाबले को कांटेदार और महासंग्राम बना देता है। और आज मोहम्मद कैफ और बंटी उन्हें परिचय के सिवान में जरूरत नहीं है। मंगल पांडे जैसे नेता को धूल चाटनी पड़ रही है इस युवा नेता के सामने, एमआईएम के और ओवैसी के सिपाही के सामने। अवध बिहारी चौधरी, जो कि समीका अवध बिहारी चौधरी की छवि, इमेज में पहले आज में अंतर आसमान जमीन का है। पहले और आज में लोग उन्हें कैसे आंक रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कैफ और बंटी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मुकाबला ट्रायंगुलर हो गया दोस्तों। वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार राजद से, 2 बार जनता दल से और 1 बार जनता पार्टी से। बिहार विधानसभा के स्पीकर भी हाल ही में थे वो, जब नीतीश जी के साथ वो 17 महीना तेजस्वी गिनाते हैं, उसी में स्पीकर बिहार विधानसभा के ये चौधरी साहब थे। लेकिन अवध बिहारी चौधरी का चौधरीपना शायद इधर कैफ बंटी ने निकाल दिया है। मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार को छोड़ के सिवान का हाल चरमराया है और मंगल पांडे चुनाव लड़ने सिवान फिर आए हैं अपने क्षेत्र, अपने गिरे जिला। लेकिन क्या सफल होंगे? कैफ बंटी होने नहीं देंगे दोस्तों। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सिवान इस बार जातीय राजनीति से एक कदम आगे बढ़ा है। बीजेपी के लिए ये बैटल है और आरजेडी के लिए यह अग्नि परीक्षा है, जनाधार की जंग है। सिवान विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का मिश्रण है। 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 3,11,523 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 2,11,680 के आसपास यानी 67% ग्रामीण और 99,843 यानी 32% शहरी मतदाता थे। मुस्लिम मतदाता की संख्या 80,400 के आसपास 25%, जो एक प्रभावशाली वर्ग है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जो कि मतदाता लगभग 31,500 से ज़्यादा हैं, 10.13%। अनुसूचित जनजातियों के मतदाता 7,200 के आसपास है, यानी 2.33%। 2025 विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, जिससे जितनी ताकत दिखानी थी सबने दिखा दी है। अब जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। राजनीतिक दलों को यह बात अब ध्यान रखना होगा। सिवान में आमतौर पर मतदान प्रतिशत 54 से 57% के बीच रहता है। मतदान प्रतिशत में किसी भी प्रकार की बढ़त या गिरावट चुनावी नतीजे को सीधे प्रभावित कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के गठबंधन लगभग बराबरी पर है। लेकिन यहाँ एमआईएम ने, कैफ बंटी ने धमाल मचा दिया है, मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है दोस्तों। सिवान के प्रमुख मुद्दे वैसे ही हैं जो कि महत्वपूर्ण। सिवान का वो सिसवन डाला, रेलवे फाटक 4-4 घंटे बंद रहता है, किसी को फिक्र नहीं है। 10 साल ओम प्रकाश यादव ने सपने दिखाए, कविता सिंह ने 5 साल सपने दिखाए, आज भी समस्या वैसी की वैसे ही है। एक फाटक नहीं, ये लोग फ्लाई ओवर नहीं बना पाए और 4-4 घंटे एम्बुलेंसों को खड़ा रहना पड़ता है। एक साथ में 5-5 ट्रेनें जाती हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो ये फाटक वाली, शहर में जाम लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें दिन भर। सिवान में बाईपास का शिलान्यास हो चुका है, बन जाने के बाद जाम से राहत मिलेगी? नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा बदहाल है, सिवान जाम के झाम में फंसा है और नेताओं के वादे अभी भी वैसे ही हैं कि 20 साल की डबल इंजन के सरकार के वादे वैसे ही खोखले अधूरे हैं। दहा नदी दोस्तों शहर के बीचों बीच
और शहर के यानी तमाम कचरा नदी के सौंदर्यीकरण का मुद्दा बनता है और अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। ये नदी आगे जाकर सरयू नदी में भी मिलती है। नगर परिषद का यही हाल है, कचरे के उठाव का कोई समय तय नहीं है, जिससे सड़कों पर वो पड़ा रहता है। दिन के 10 बजे से कचरे का उठाव शुरू होने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जो काम रात को होना चाहिए वो दिन के उजाले में 11 बजे 10 बजे होता है। सिवान की पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं है दोस्तों, राजनीति से नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी है। ये वही ज़मीन है जहाँ से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाता रहा है। दहा नदी के किनारे बसा सिवान शहर बिहार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। यही भौगोलिक और सामाजिक विविधता से इस क्षेत्र के चुनावी रूप से इसे ये खास बना देती हैं। और 2020 के बनिस्पत 2025 का ये विधानसभा चुनाव 8 सीटों के अलावा वो ओसामा वाली सीट, बढ़ड़िया सीट, गोरिया कोटी सीट, ये सब चर्चा में है, ये सब हाई प्रोफाइल है। लेकिन सिवान सदर भी मंगल पांडे के आने से ये उनकी साख का चुनाव है, बीजेपी की साख का चुनाव है। अवध बिहारी चौधरी की हुंकार है, महागठबंधन राहुल तेजस्वी की ताकत है। लेकिन इस बीच जो काम खराब कर रहे हैं वो MIM के मोहम्मद कैफ बंटी। खैर, सिवान का समीकरण, सिवान का हाल, सिवान के लोगों का मत क्या है, आप क्या समझते हैं? सिवान सदर की सीट किस खाते में जा रही है? मोहम्मद कैफ कितने प्रभावशाली बन के उभरे हैं? आप ज़रूर बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर पे अपनी राय भी दीजिए और मतदान ज़रूर कीजिए दोस्तों, चूँकि कोसने से काम नहीं चलेगा। आप चुनिए, आपका एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका।